गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और उससे भी अच्छा उम्मीद है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, सब बढ़िया। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का सेकंड वीडियो लेके आए हैं। सेकंड लेक्चर बोलिए, सेकंड वीडियो बोलिए, पार्ट 2 बोलिए, सब एक ही चीज़ है। पिछले इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर के फर्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के टाइप्स, इन 3 चीज़ को हम लोग कर लिए थे और उस पर हम लोग 7 क्वेश्चन किए थे। आज अबाउट इसमें कोशिश करेंगे 10 क्वेश्चन करने का। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कहीं पे भी लगता है, तो इसलिए इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये कोई पार्टिकुलर टॉपिक नहीं है कि सिर्फ कूलम्ब्स लॉ में ही लगा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी लगा सकते हैं, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, क्योंकि जहाँ पे फोर्स 0 होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगले लेक्चर से आएगा। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। पहला चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं क्या, हम लोग आज इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर 1 अगर ना देखे हों तो देख लें। ठीक है, आपके प्यारा से यूट्यूब चैनल SK नारायण सिंह पे मिल जाएगा और मेरा नाम तो आपको पता ही है, SK नारायण। तो आज हम लोग इसको लेके आए हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम लेक्चर 2। तो थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं 5 मिनट कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या था और उसका टाइप क्या था। एम्स का भी सवाल आता है बहुत सारा। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, या प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, ये मिड पॉइंट है और यहाँ पे क्यू चार्ज है। ठीक है, ये मिड पॉइंट है। अगर 2 इक्वल चार्ज होता है ना, तो एक बात याद रखिएगा, अगर 2 इक्वल चार्ज है और 2 इक्वल चार्ज के बीच में अगर कोई तीसरा चार्ज उसके मिड पॉइंट पे रखोगे, ठीक है, तो वो इक्विलिब्रियम में होगा हमेशा। हाँ, दोनों चार्ज सेम होना चाहिए, सिमिलर नेचर का होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज और ये क्यू, ये मिड पॉइंट पे है। तो यहाँ पे जो हमारा चार्ज होगा, मान लेते हैं ऑरिजिन है ये, तो ओ पे जो हमारा फोर्स होगा, इस पॉइंट या इस पोजीशन पे, इस पॉइंट या इस पोजीशंस पे जो फोर्स होगा, वो फोर्स इस पॉइंट या इस पोजीशन पे जो फोर्स होगा, नेट फोर्स, वो 0 बन जाएगा। आप निकाल के देखोगे, इस पे इस चार्ज के कारण निकालोगे तो फोर्स इधर, इस पे इस चार्ज के कारण निकालोगे तो फोर्स इधर, इस चार्ज पे इसके कारण निकालोगे तो फोर्स इधर। दोनों फोर्स अपोजिट है, प्लस में सेम मैग्नीट्यूड का है। दोनों का मैग्नीट्यूड जो फोर्स का है वो कितना है, के क्यू क्यू, मान लीजिए डिस्टेंस r है तो r/2 का स्क्वायर, यही ना फोर्स की मैग्नीट्यूड है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम है वो सिस्टम क्या है, हम कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, और 3 तरह का आपको इक्विलिब्रियम बताए थे। कौन कौन? एक बताए थे आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक बताया था आपको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा बताए थे आपको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल अनस्टेबल, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं क्या था।
अगर किसी पॉइंट पे कोई चार्ज का अगर किसी पॉइंट पे किसी चार्ज का रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है तो कहते हैं वो चार्ज इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इक्विलिब्रियम का हम लोग 7 क्वेश्चन स्पेशल लेक्चर में देखे हैं। यहाँ से अभी 8 से बता रहे हैं, ये एम करीम 28 पेज नंबर 378 का क्वेश्चन है, हमारे लिए 8वां क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर पहले से इक्विलिब्रियम पे है और वो चार्ज अगर छोटा सा स्लाइटली सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करे, आप लोग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझते हैं, डेल एक्स कितना छोटा होता है ये भी समझते हैं, आप लोग समझते हैं। तो वो चार्ज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड करे बाय स्मॉल डिस्टेंस, तो और फिर भी वो चार्ज के पास टेंडेंसी हो कि वो वापस से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए, ऐसे इक्विलिब्रियम वो कहते हैं। वो स्टेबल है, स्टेबल जो एक जगह स्थिर होता है, अनस्टेबल। ठीक है, अनस्टेबल का मतलब पहले से इक्विलिब्रियम पे था, वो कुछ स्मॉल डिस्टेंस डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस करने के बाद वो इक्विलिब्रियम से बहुत दूर भाग गया, अब वो इक्विलिब्रियम पे वापस नहीं आ सकता। हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम में एसएचएम का सवाल भी किए थे, 2 एसएचएम का सवाल किए हैं और टाइम पीरियड भी निकाले हैं। ठीक है, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, अगर पहले से कोई चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है और वो स्लाइटली डिस्प्लेस करे और फिर वो वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाता है तो वो स्टेबल होता है। तो स्टेबल में वो जो चार्ज पार्टिकल होता है ना, तो वो एसएचएम करता है और उसका टाइम पीरियड भी निकाला था। और अनस्टेबल में क्या होता है कि कोई चार्ज पार्टिकल पहले से इक्विलिब्रियम में है, अब वो थोड़ा सा स्मॉल डिस्टेंस गया, ऐसा गया कि अब वो वापस आ ही नहीं सकता है, उसके पास टेंडेंसी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि वो वापस से इक्विलिब्रियम पे है, वो अनस्टेबल। और न्यूट्रल पहले से इक्विलिब्रियम पे था और वो छोटा सा स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्प्लेस किया, फिर भी वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब वो डिस्प्लेस्ड करने के बाद भी उसका इक्विलिब्रियम डगमगाया नहीं, जो डगमगाता नहीं है उसको कहते हैं न्यूट्रल। ठीक है, तो ये हम लोग कर चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, इस पर हम लोग 7 क्वेश्चंस किए। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 कोशिश करेंगे, इसमें हम लोग 10 क्वेश्चन बढ़िया से कर लें और कुछ अच्छा सीखते हैं। अगला वीडियो हमारा जो होगा वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करेंगे, उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, हर वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, जितना डिटेल्स हम लेके जाएंगे उतना डिटेल्स नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग इसको कंटिन्यू देखें, कॉपी पे लिखें। ठीक है, कॉपी पे बनाएं, घर पे प्रैक्टिस करें और वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखें, ये नहीं कि सिर्फ नोट्स छाप लेते हैं, स्क्रीनशॉट, ये सबसे काम नहीं चलेगा। नोट्स क्या होता है, जब तक समझ नहीं आता समझ के नोट्स बनाओ। सबसे बड़ा चीज़ होता है खुद से नोट्स बनाना, और खुद से नोट्स बनाने के लिए नॉलेज होना चाहिए, इसकी समझ होनी चाहिए। तो आप लोग समझो, पहले आप लोग समझो, नहीं समझ में आता कमेंट करो, ठीक है, करके उसके बाद आपसे मैं डील करूँगा, मैं उसका कोई समस्या का समाधान ढूंढूंगा। समाधान क्या होगा, सॉल्यूशंस, अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है। तो कॉपी कलम निकाल लीजिए और हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ही बढ़िया क्वेश्चन है, आईआईटी लेवल्स की क्वेश्चन है ये, आईआईटी मेन में आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन भी है, सिंपल सुलझा सा सवाल है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लिया जाए। ठीक है, 2 similar charge spheres are suspended by strings of 2 similar charged spheres are suspended by strings of equal length. When they are suspended in air, then the angle between the string is 30 degree. The angle remains the same when they are suspended in a liquid of density 0.8 gram per centimeter cube.
कैलकुलेट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड इफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द स्फीयर इज 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका डेंसिटी है? जिस मटेरियल से स्फीयर बना है, स्फीयर जिस मटेरियल से बना है। और ये किसकी डेंसिटी है? जिस लिक्विड में हम लोग सिस्टम को डुबा देंगे। सवाल देखिएगा, ये दो चीज़ें, आधा क्वेश्चन क्या है, देखिए पहले क्वेश्चन क्या है, मान लेते हैं दो सिमिलर चार्ज्ड स्फीयर ले लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हैं। ठीक है, दो सिमिलर चार्ज स्फीयर ले लिए, प्लस क्यू, दोनों के बीच का दूरी x, दूरी दिया हुआ नहीं है, मान लिए x है। ठीक है, व्हेन दे आर सस्पेंडेड इन एयर, ये अभी एयर में है, कहाँ पे है? एयर। कहाँ पे? इस एयर में है। और एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग इज 30 डिग्री, दोनों स्ट्रिंग के बीच का एंगल कितना है? 30। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करते हैं? यहाँ से एक बाइसेक्टर खींचते हैं, यहाँ से एक बाइसेक्टर खींचते हैं, ये कितना हो जाएगा? 15 डिग्री, और ये हो जाता है 15, ये हो जाता है x/2, ये हो जाता है x/2। ठीक है, इस चार्ज पे, इस चार्ज के कारण फोर्स Fe किधर? इधर। इसके पास मास भी है, इसके पास मास भी है m। ठीक है, इसके पास मास भी है, मास भी क्वेश्चन में नहीं है तो मास मान लेते हैं m है। तो नीचे कितना? mg। और इधर टेंशन T, स्ट्रिंग इधर है तो इधर टेंशन T। ये 15 डिग्री है तो ये भी हो जाएगा 15 डिग्री। तो इधर कितना काम करेगा? T साइन 15 डिग्री, और ऊपर कितना काम करेगा? T कॉस 15 डिग्री करेगा, कॉस। अब हम लोग इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाएंगे, हम लोग इसको इक्विलिब्रियम में, पहले भी हम लोग का रिजल्ट आ चुका है, हम लोग ये रिजल्ट tan थीटा बराबर Fe/mg ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं आ जाए तो इतना करना है। इस टाइप का क्वेश्चंस हो तो देखिए ये फंडामेंटल है, ये चेंज भी हो सकता है अगर क्वेश्चंस के कंडीशंस चेंज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चंस दिया है उसके अनुसार हमने 2-3-4 क्वेश्चन बनाया है, उसका ये फंडामेंटल रिजल्ट है tan थीटा बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाई mg फोर्स। अभी भी कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा, T साइन 15, और ये जो थीटा होता है वो क्या होता है? दोनों के बीच के एंगल का आधा होता है। ये बात भी था, जब हम लोग 2 थीटा लिए थे तो थीटा आया था। ठीक है, तो T साइन 15 डिग्री बराबर Fe लोगे, और T कॉस 15 डिग्री बराबर mg। तो हमारा क्या आ जाएगा? tan 15 डिग्री बराबर Fe/mg। देखिए आ गया ना रिजल्ट, वही रिजल्ट। तो इतना इसको करने की आवश्यकता नहीं। अगर हमारे पास दो स्फीयर चार्ज पार्टिकल और दोनों को थ्रेड से लगा दें, सेम लेंथ के थ्रेड से, दोनों थ्रेड के बीच का एंगल 2 थीटा है, तो हमारे पास एक रिजल्ट है tan थीटा। अगर थ्रेड के बीच का एंगल कितना है? 2 थीटा,
तो हमारे पास एक फंडामेंटल रिजल्ट है tan थीटा बराबर FE/mg। यहाँ पे थीटा का जगह पे क्या है 15 डिग्री, तो tan 15 डिग्री बराबर FE/mg। ये कहाँ का बात हो गया, इन एयर, कहाँ का बात हो गया, ये इन एयर। अब क्या किया, इसको, इस पूरे सिस्टम को, जैसे मान लो ये पानी है, कोई लिक्विड है, पानी नहीं है, कोई लिक्विड है, पानी में भी एंगल सेम है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, पानी नहीं सॉरी लिक्विड। द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग इज 30 डिग्री, द एंगल रिमेन्स द सेम व्हेन दे आर सस्पेंडेड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी इतना। ठीक है, इस पूरे सिस्टम को पानी में डुबो दिया, इस पूरे सिस्टम को पानी में क्या किया, डुबो दिया इसको, एंगल सब कुछ वही है, सब कुछ। अब बताओ, अब जो इसको जिस पानी में डुबोया, मीडियम चेंज, मीडियम चेंज तो Fe फोर्स भी चेंज होता है। Fe फोर्स यहाँ पे जो तुम लोगे Fe फोर्स, यहाँ पे Fe फोर्स क्या लेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, यही लोगे ना एयर में है तो। लेकिन अगर हम इसको पानी में डुबो दिए हैं तो अब हम लोग क्या लेंगे, अब हम लोग Fe का फॉर्मूला ये लेंगे क्या, नहीं, तो Fe चेंज हो जाएगा, mg भी चेंज हो जाएगा। बायोंसी लगता है ना ऊपर की तरफ लिक्विड में, हमने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा है, तो हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या सीखें कि कोई सॉलिड बॉडी को अगर हम लोग किसी फ्लूइड में डुबोते हैं, आधा पार्शियली या फुल्ली, तो एक ऊपर की तरफ फोर्स होता है बायोंट फोर्स, उसको, उस प्रोसेस को बायोंसी कहते हैं, पढ़े ना हम लोग। ठीक है, तो बायोंसी पढ़े हम लोग, तो ऊपर की तरफ बायोंट लगेगा। तो अगर कोई सॉलिड का वेट एयर में अगर 10 न्यूटन है तो पानी में 10 न्यूटन से कम होता है, लॉस कर जाता है। ठीक है, लॉस कर जाता है, तो mg भी चेंज हो जाएगा, एंगल सेम रहेगा, एंगल चेंज नहीं करना है। ठीक है, एंगल चेंज हमको नहीं करना, अभी भी 30 डिग्री है। ठीक है, अभी भी 30 डिग्री है, यहाँ से बांटोगे तो ये 15 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, बशर्ते ये tan 15 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे F' और mg डैश, ये दोनों फोर्स पानी में चेंज हो जाएगा। ये हमारा इन लिक्विड है। ठीक है, तो हमको Fe डैश और mg डैश निकालना होगा, क्या होगा, आ रहा है समझ। ये एयर में है, तो एयर में वेट mg काम करता है, यहाँ पे सिर्फ अगर कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, उसका वेट नीचे mg, बट अगर इसी पार्टिकल को आप पानी में रखे हो तो नीचे इसका mg और ऊपर बायोंसी b, बायोंट फोर्स b काम करेगा। ठीक है, तो इसका जाहिर सी बात है mg माइनस b, mg डैश जो होगा वो घट जाएगा पहले के मुताबिक। पहले काम कर रहा था इतना फोर्स, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना काम करेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। जब कोई मीडियम को हम लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं तो आता है ना रिलेटिव परमिटिविटी, इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, इसको K से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। वही पूछा है कि लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा। देखिए सवाल में वही है, कैलकुलेट
द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड, जिस लिक्विड में डुबोए हैं उस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब ये निकालना है एप्सिलॉन आर। इसको आप एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं Fe 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q²/x²। इसी K को निकालना है। दिस K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो ये हमें निकालना है इस K की वैल्यू, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए तो बात करते हैं, क्वेश्चन को मैं डाल दें। क्वेश्चन क्लियर है? एक बार सारा सिस्टम एयर में था तो हमारा अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कंडीशन ये निकला tan 15 डिग्री बराबर इतना। अब हम इसको लिक्विड में डुबो दिए तो एंगल में कोई चेंज नहीं आया, ऐसा क्वेश्चन लिखा था तो 15 ही डिग्री रह जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बदलेगा क्योंकि मीडियम चेंज होने पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बदलता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बदलेगा और वेट तो पक्का बदलता है। ये तो हम लोग 9th क्लास की पढ़ाई है, ये तो 9th से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि कोई बॉडी अगर 10 न्यूटन है वेट उसका एयर में तो उसका पानी में 10 न्यूटन से कम जाता है। तो हमको वही चीज़ निकालना होगा mg और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस को इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा सा जगह चाहिए, बस हो गया, क्वेश्चन बन गया है। देखिए हमारा जो सेकंड इक्वेशन है, ये वाला, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये नहीं ये, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट Fe/mg इक्वल टू Fe'/mg डैश, ठीक है। Fe क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q है ना Q²/x², ठीक है, mg, ठीक है। mg को mg, Fe डैश को क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम आता है ना, तो इंटू या तो एप्सिलॉन आर लिखो या तो K लिखो, ठीक है। अगर रिलेटिव परमिटिविटी पूछे तो एप्सिलॉन आर लिखो, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछे तो K लिखो, K Q²/x²। ये कौन लिखा गया Fe डैश, ठीक है। Fe डैश जो हो गया वो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/x² और एक नीचे K। अब बताओ mg डैश क्या लिखाएगा, तो mg डैश लिखाएगा mg माइनस b, mg और माइनस b, ठीक है। इसको ठीक ठाक कर लेते हैं। बाई mg माइनस b, देखिए कैसे mg डैश mg माइनस b लिखाएगा, ठीक है। एयर में सिर्फ mg, लेकिन एगो बायोन्सी ऊपर काम कर रहा था तो नीचे mg ऊपर बायोन्सी, तो नेट फोर्स कितना mg डैश mg माइनस b के बराबर, नीचे mg ऊपर बायोन्सी तो नेट कितना mg माइनस b, उसी को हम लोग mg डैश बोले। बायोन्सी फोर्स का फॉर्मूला याद है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉडी डेंसिटी ऑफ लिक्विड बॉडी इंटू g, और ये m क्या है वॉल्यूम ऑफ, ये m सॉलिड बॉडी का है ना वॉल्यूम, m किसका है सॉलिड बॉडी का मास है, तो वॉल्यूम गुना डेंसिटी, मास बराबर वॉल्यूम गुना डेंसिटी होता है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉडी और डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉडी ये m है। ये भी दोनों में कॉमन है, Vg कॉमन, रो माइनस हाफ समेशन,
ठीक है, रो माइनस हाफ समेशन, रो से डिवाइड, रो से डिवाइड, रो से मल्टीप्लाई, ये क्या बन जाएगा, फिर से बना दो इसको mg, शायद चलो तुम लोग को लगेगा, चलो ठीक है, क्लियर है। vg रो क्या है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ मटेरियल, और हाफ समेशन क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर। ये था 1.6 और ये था 0.8, कितना आ गया 0.8 vg mg डस। पुट कर लीजिए, देखिए जो कट रहा है काट लीजिए, x सब कट गया, इधर बच गया 1, इधर बच गया 1 बट्टा mg माइनस बी। mg माइनस बी को हम लोग क्या लिखे हैं, और इधर mg बचा ना, और इधर क्या लिखे हम लोग, mg माइनस बी को 0.8 vg, g से g खत्म। ये m भी क्या है, ये m क्या है, मास ऑफ सॉलिड स्फेयर, तो उसका वॉल्यूम और डेंसिटी रो, भी कैंसिल, और एक k भी था ना, यहाँ पे k है ना, इनटू k, तो 1 रो किसका है, सॉलिड स्फेयर का डेंसिटी 1.6, इससे कट गया 2 बार में, k इक्वल टू 2। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ऐसे बनाना है, बस आपको कुछ नहीं करना। आप जब लिक्विड में जाए, लिक्विड में, और वो भी देखो लिक्विड का डेंसिटी कम है सॉलिड के डेंसिटी से, लिक्विड का डेंसिटी कम है ना सॉलिड के डेंसिटी से, 0.8 है लिक्विड का डेंसिटी और सॉलिड का 1.3 डबल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसके अंदर mg निकाल देना है। अब वेट कितना काम करेगा, तो वेट इतना काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं, रो किसको माने हैं, डेंसिटी ऑफ स्फेयर, और हाफ समेशन में किसको माना है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यहाँ जो बायोन्सी का फॉर्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड गुना डेंसिटी ऑफ लिक्विड गुना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये तो 9th क्लास का चीज़ है, 11th में ही पढ़े आप लोग। इसको पुट कर लो, पुट करके सब निकाल लो, और यहाँ पे भी m को तोड़ दो, वॉल्यूम गुना डेंसिटी में वॉल्यूम कट जाएगा, तो इसका वैल्यू दिया ही हुआ है 1.6 और इसका 0.8, ठीक है। यूनिट नहीं चेंज किए क्योंकि ये अभी जो है इक्याची में आया, ये आया आपको ग्राम सेंटीमीटर -3 में आएगा ना, ये घटाने पे, और फिर यहाँ पे ये भी तो रो आएगा ग्राम सेंटीमीटर -3 में, तो ग्राम सेंटीमीटर से ग्राम सेंटीमीटर कट जाएगा, मतलब डेंसिटी का यूनिट कट जाएगा, तो चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन था इक्विलिब्रियम का ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर आता है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, ये HCV का क्वेश्चन नंबर 25 पेज नंबर 122 है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 HCV का, ठीक है, हमारे लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 9 है। इक्विलिब्रियम का सवाल, 2 identical pitch ball each carrying charge Q are suspended from a common point, ठीक है, to string of equal length L. Find the mass of each ball if the angle between the string is 2 theta. सेम, 2 गो स्ट्रिंग है, दोनों का लेंथ L, दोनों स्ट्रिंग को कॉमन पॉइंट से बांध दिया, दोनों स्ट्रिंग के बीच का एंगल 2 थीटा, दोनों पे चार्ज है, इस पे चार्ज है प्लस Q, ठीक है हमको, और इसका मास है m, दोनों का मास m है सेम, और ये इक्विलिब्रियम है।
सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, प्लानिंग करेंगे सबसे पहले। इसको प्लानिंग कीजिए कैसे बनाना है। ये इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में है तो हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर लें, फंडामेंटल रिजल्ट कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल रिजल्ट जिस कंडीशंस में आया था वही कंडीशंस, रटिएगा मत, क्वेश्चन बनाने टाइम मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बनाने टाइम आप लोगों का मिस्टेक हो जाएगा, रटना नहीं है। जहाँ कहीं फंडामेंटल यूज़ हो सकता है, कहीं नहीं भी यूज होगा, वो डिपेंड करता है क्वेश्चंस के कंडीशंस पे। यहाँ पे ये क्वेश्चन देख के लग रहा है कि जो हमारा रिजल्ट है tan थीटा इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाई mg, इसको हम लगा सकते हैं और इसमें m का मांग है। टू स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ L, फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल, दोनों बॉल का मास m ही है। इफ़ द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग इज 2 थीटा, दोनों का मास और चार्ज सेम होता है, सेम रहना चाहिए है। दोनों स्ट्रिंग का लेंथ भी सेम होना चाहिए, वो भी है, और दोनों स्ट्रिंग के बीच का एंगल भी वो तो है, दिया ही हुआ है। तो हम ये रिज़ल्ट यूज़ कर सकते हैं, कर लीजिए। हम लोग को m चाहिए, क्या चाहिए m, तो हमारे पास फंडामेंटल रिजल्ट है। ये इक्विलिब्रियम में है ना, क्यों, इधर वाला फोर्स बैलेंस, इधर वाला फोर्स बैलेंस। ये थीटा तो ये थीटा, 2 थीटा तो ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, इधर टेंशन, ये टी साइन थीटा, ये टी कॉस थीटा, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इधर mg, सब बैलेंस है एक दूसरे से। Fe को बैलेंस करेगा टी साइन थीटा, बैलेंस करके रखा है, ठीक है, और टी कॉस थीटा को mg बैलेंस करके रखा है। मतलब ये चार्ज हो गया वो स्टैटिक हो गया, रेस्ट में है ना, एक्सेलरेशन 0 है, तो ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। ये जो tan थीटा बराबर Fe बाई mg जो फंडामेंटल रिजल्ट है आपका, वो आप कब यूज़ करते हो, जब आपका ये सारा कंडीशंस दिया हो, दोनों चार्ज पार्टिकल का चार्ज सेम, सिमिलर चार्ज, उसके बाद दोनों का मास सेम, दोनों एक ही स्ट्रिंग, दोनों अलग अलग स्ट्रिंग से जुटेगा, लेकिन दोनों स्ट्रिंग का लेंथ सेम, दोनों स्ट्रिंग एक कॉमन पॉइंट पे है। कॉमन पॉइंट तो चेंज भी हो जाए, कोई सवाल में हो सकता है, ठीक है। कॉमन पॉइंट अगर चेंज हो जाएगा तो ये यूज़ नहीं होगा, यहाँ कॉमन पॉइंट है, ठीक है। तो बनाइए, हमको यहाँ पे निकालना है इसका मास, हमको क्या निकालना है, m निकालना है कि m क्या होगा। तो tan थीटा इक्वल टू Fe बाई mg, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, Fe बाई, और f का वैल्यू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस दिया नहीं है, तो ये अगर l है और ये थीटा है तो ये हो जाएगा l साइन थीटा। अगर ये l है और ये थीटा है तो ये हो जाएगा l साइन थीटा। थीटा l साइन थीटा, तो l साइन थीटा 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अपना डिस्टेंस हो गया। अब क्या, सिर्फ क्या बच गया, g, और ये tan थीटा उधर गया तो ऊपर हो जाएगा cot थीटा। m बराबर Fe, तो Fe का वैल्यू हो गया ये नीचे g, और tan थीटा इधर नीचे है, ऊपर जाके cot। आंसर cot में है, tan में भी छोड़ सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 4, 16 पाई एप्सिलॉन नॉट l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा g q स्क्वायर cot थीटा। ये हमारा मास हो गया, ये पिथ बॉल का मास हो गया, पिथ बॉल का क्या हो गया, मास हो गया। ऐसे बनाना, कोई दिक्कत, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अगला सवाल देखिए, एच सी वर्मा क्वेश्चन नंबर 6 का
है पेज नंबर 122, हमारा लेक्चर का 10वां क्वेश्चन, हमारा इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, हमारे इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या बोलता है, इस टाइप का भी क्वेश्चन इक्विलिब्रियम्स में आते हैं। कहता है दो चार्ज है, ठीक है, ये कितना हो गया चार्ज और दूसरा चार्ज इतना, दोनों पॉजिटिव चार्ज और दोनों के बीच का दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो कहता है कि हम एक और चार्ज को रखना चाहते हैं, तो वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सच दैट इट एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स ड्यू टू दिस चार्जेस। नो नेट फोर्स का मतलब होता है जीरो नेट फोर्स। अगर नो नेट फोर्स का मतलब नेट फोर्स जीरो है, तो हमारे पास दो चार्ज मौजूद है सिस्टम में, दोनों के बीच का दूरी 10 सेंटीमीटर है। कहता है कि हम तीसरा चार्ज कहाँ रखें कि उसका नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको एक बात बताता हूँ, अगर पहले दोनों चार्ज का नेचर देखो, अगर दोनों चार्ज का नेचर सेम रहे, दोनों चार्ज का नेचर क्या हो, सेम होता है, तो आप बीच में मान लो, ठीक है। जैसे दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो बीच में कहीं चार्ज रख लो x डिस्टेंस पे कोई दूरी से, ठीक है। और अगर दोनों चार्ज एक दूसरे के अपोजिट है तो या तो उसके उधर रखो या तो मतलब बाहर रखो। ये ट्रिक है, ये आपका एक शॉर्टकट हुआ, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे दोनों चार्ज पॉजिटिव है और बोलता है कि हमको तीसरा चार्ज रखना है कि इक्विलिब्रियम आ जाए, नेट फोर्स जीरो। जिस पॉइंट पे नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या, इक्विलिब्रियम बनाना। तो हम तीसरे चार्ज को कहाँ रखें, तीसरे चार्ज को हम कहाँ रखें कि ये इक्विलिब्रियम बन जाए, मतलब नेट फोर्स जीरो हो जाए। तो दोनों चार्ज हमारा कैसा है, दोनों चार्ज हमारा पॉजिटिव है, दोनों चार्ज हमारा कैसा है, पॉजिटिव। दोनों चार्ज हमारा कैसा है, पॉजिटिव है। तो हम चार्ज को बीच में रखेंगे। अगर दोनों चार्ज सेम होता है, सिमिलर चार्ज हो तो बीच में रखना है, डिसिमिलर हो तो बाहर। अभी सिमिलर है तो मान लीजिए हम यहाँ पे एक चार्ज Q रख देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे Q चार्ज रख दिए, इससे x दूरी पे, इस चार्ज से x दूरी पे, तो इस चार्ज से कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 है ना, तो 0.1 मीटर में 0.1 मीटर माइनस x दूरी मीटर में माने हैं, ठीक है। x का जो वैल्यू है वो मीटर में आएगा, ठीक है। तो इसको ये दूरी कितना हो जाएगा। अब इस पर हमारा नेट फोर्स क्या है, ये मान लेते हैं O पॉइंट, ये A है, ये B है। O पे नेट फोर्स जीरो बोला है ना, क्या बोला है कि चार्ज को कहाँ रखें कि इक्विलिब्रियम हो जाए। तो मान लो चार्ज को हम Q पे रख दिए, ए थर्ड चार्ज Q is placed at O, that is O is at O, then O is इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इससे फोर्स निकालिए, कितना हो जाएगा फोर्स, K Q 2 × 10⁻⁻6 बट्टा x² I कैप, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, प्लस में प्लस, इस पे निकालिए, इससे इस पे निकालिए, O से A पे निकाला और O से B पे निकाला, ठीक है। O से A और O से B निकालिए, तो K Q गुना 1 × 10⁻⁻6 पाई माइनस x इसका होल स्क्वायर I कैप।
मॉड लगाइए और आई हटाइए। इसमें निगेटिव, यहाँ पे डायरेक्शन माइनस आई ना, इस दोनों का जो फोर्स होगा इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर, रिपेल करेगा ना। तो माइनस के क्यू इंटू 10 के पावर -6 ओ पे फोर्स, ओ पे हम चार्ज रखे हैं तो चार्ज को हमको वहाँ रखना है जहाँ पे इक्विलिब्रियम बने। तो ओ पे अगर हम चार्ज रखें मतलब ओ इक्विलिब्रियम है तो 0, 2kq -6/x²। इसको इधर ले आइए तो नेगेटिव ख़त्म, इधर आ गया तो नेगेटिव, KQ से KQ -6 से -6 कट गया, माइनस से माइनस, क्या बच गया 2/x² और उधर क्या बच गया 1/0.1 - x²। यही ना बच गया। कभी स्क्वायर मत तोड़िएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करने का कोशिश कीजिएगा। तो इसको लिख सकते हैं √2/x² 1/0.1 - x²। ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर ख़त्म, √2/x 1/0.1 - x, तो कितना हो जाएगा ये, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √2 का वैल्यू 1.41 और 0.1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0.141 माइनस 1.41x = x। उधर जाएगा तो दोनों जुट जाएगा तो हो जाएगा 2.41x, x बराबर 0.141/2.41 मीटर। काटिए, इसको हटाइए तो नीचे 3 जीरो और इसको हटाइएगा तो ऊपर 2 जीरो। तो x से काटिएगा तो कितना बार में आएगा, 5 बार में 120 208। ठीक है, लगभग 0.58 और नीचे गाओ 0 बचा है ना, तो 0.058 मीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में ले जाइएगा तो 5.8 मीटर। और एक कौन चार्ज, स्मॉलर चार्ज है कि लार्जर, ये जो x दूरी माने थे इस चार्ज का कौन चार्ज से माने थे, लार्जर। तो लिखोगे फ्रॉम लार्जर चार्ज, लार्जर चार्ज से 5.8 मीटर के दूरी पे अगर हम कोई चार्ज रखते हैं तो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ठीक है, और छोटका चार्ज से कितना हो जाएगा, पूरा 10 है, 5.8 तो ये 4.2। ठीक है, कोई दिक्कत, इसको नोट कीजिए। तो ऐसा है तो ऐसे बनाना है। अगर दोनों चार्ज सिमिलर हुआ तो चार्ज बीच में रखेंगे और इस पॉइंट पे मान लेंगे O को मान लेंगे इक्विलिब्रियम है, यहाँ Q चार्ज रख देंगे और ये दूरी x मान के x का वैल्यू निकाल देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा था और SCB का यही क्वेश्चन 7 में क्या किया है ना कि जहाँ पे E चार्ज को निगेटिव बना दिया है, जो सेकेंड वाला चार्ज है उसको -1.0 कर दिया है। ठीक है, अब -1.0 कर दिया है तब तो आप अभी वाला कंडीशन फेल हो जाएगा, जो आपका रिजल्ट है अब वो नहीं लग सकता है, वो अब नहीं लगेगा। तो आपको लगाना दूसरा चीज़। ठीक है, अब कैसे बनाइएगा देखिए, अब हम
हम लोग इस चार्ज को बीच में नहीं मानेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है ना, दोनों हो गया डिसिमिलर चार्ज। तो अब हम ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 11 है, एचसीबी का 7 पेज नंबर 122। अब हम चार्ज को यहाँ मानेंगे, ओ है, यहाँ से x दूरी पे हम यहाँ पे कोई चार्ज q मान लेंगे, ठीक है। अगर दोनों अलग अलग चार्ज होगा और सवाल में पूछे कि हमको तीसरा चार्ज को रखना है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम आ जाए, इस टाइप का सवाल है, तो पहले चार्ज का नेचर देखिएगा। अगर चार्ज का नेचर सिमिलर है तो जैसे अभी बनाया क्वेश्चन हुआ से, अगर चार्ज का डायरेक्शन ये नेचर सिमिलर नहीं है, डिसिमिलर है, तो या तो इसके इधर या तो उसके इधर जहीं भी ले सकते हैं। चलो बनाइए, आप कैसे बनाइएगा, सेम तरीका। अब सेम कैसे, ओ पे फोर्स निकालेंगे, ओ पे फोर्स किसके कारण, ए के कारण, ओ पे फोर्स किसके कारण, बी के कारण, ओ पे फोर्स निकालेंगे ओ के कारण, ठीक है। तो कितना, के क्यू गुना 2 गुना 10 के पावर -6 बटा x², आई कैप इस पे और इस पे इधर जाएगा निगेटिव, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 + x, 10 नहीं 0.1 + x मीटर। दूसरका चार्ज से दूरी क्या हो जाएगा, 0.1 + x मीटर। दूसरका से निकालिए, इससे इस पे निकालें, रिपेल्सन हुआ ना, इस पे निकाला ना, तो ये दोनों हुआ रिपेल। अच्छा ठीक है। अब ओ से बी पे निकालिए, तो के क्यू गुना 1 यहाँ नहीं -1 मत लीजिएगा, यहाँ तो चार्ज का मैग्नीट्यूड लिया जाता है। दूरी क्या हो गया दोनों चार्ज का, 0.1 + x का स्क्वायर, आई कैप। अब इसमें और उसमें क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, दोनों में हो क्या रहा है, अट्रैक्शन। तो इसका डायरेक्शन किधर, उधर, तो प्लस FO मॉड लगाओगे तो -KQ -6/x², ठीक है, प्लस KQ 10 के पावर -6 0.1 + x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 0 है, इक्विलिब्रियम है ना, हमने माना है कि ये ओ इक्विलिब्रियम है, तब चार्ज रखा है ना। तो के क्यू गुना 2 × 10 के पावर -6 बटा x², के गुना क्यू 10 के पावर -6, इसको इधर लेके आइए, ये कैंसिल, माइनस नहीं होगा, माइनस वाला इधर आ गया प्लस। 2/x² को लिखेंगे √2/x का होल स्क्वायर और 1/0.1 + x का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, √2/x 1/0.1 + x। √2 का वैल्यू 1.41, x बराबर 1/0.1 + x, 0.141 + x = x, ठीक है। 1.41 में x में से x घटेगा तो बचेगा -0.41x, तो x = 0.141
ठीक है। इकतालीस से 3 बार में, उसके बाद है कितना 3 बार में डेसिमल, फिर 4 बार में। .34 मीटर, निगेटिव -34 सेंटीमीटर, निगेटिव -34 सेंटीमीटर, -34 सेंटीमीटर अर्थात मतलब इक्विलिब्रियम is at 34 सेंटीमीटर फ्रॉम कौन सा चार्ज, लार्जर चार्ज, और ये लेफ्ट में है ना, टुवार्ड्स लेफ्ट, इसलिए निगेटिव आ गया। ठीक है, इसलिए क्या आ गया, निगेटिव आ गया। सब जगह कैलकुलेशन ठीक है। -34 सेंटीमीटर फ्रॉम द लार्जर चार्ज, और इक्विलिब्रियम लेफ्ट में है ना इस चार्ज से, इसलिए निगेटिव। तो अगर हमारा डी सिमिलर चार्ज हो तो ऐसे बनाएंगे, सिमिलर चार्ज हो तो ऐसे बनाएंगे। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन और आता है जिसमें ये तो पूछा है कि चार्ज कहाँ प्लेस होगा, वेयर द चार्ज इज प्लेस्ड। अब ये पूछ देगा कि ये चार्ज कितना होगा, अगले क्वेश्चन में हम लोग कर लेते हैं। बिल्कुल प्लानिंग यही होगी, सब कुछ यही होगा, फंडामेंटल्स यही होंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 2 क्वेश्चन और हैं इक्विलिब्रियम के। ऐसे तो बहुत क्वेश्चन हैं इक्विलिब्रियम के। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन बता के हम लोग लेक्चर कंप्लीट करेंगे। 13 क्वेश्चन प्रैक्टिस काफ़ी होता है, हर टाइप का क्वेश्चन हमने कर लिया, थ्रेड वाला, वो वाला, अब ये वाला। पहले ये क्वेश्चन करते हैं। इसमें कहता है क्वेश्चन, एक 4e चार्ज है और एक e चार्ज है, दोनों के बीच का दूरी d है। तो अगर हम तीसरा चार्ज कहाँ रखें कि ये इक्विलिब्रियम में रहे, दोनों सिमिलर चार्ज है, तो हम इसको कहाँ पे रखेंगे, हम इसको बीच में रखेंगे। मान लीजिए बीच में यहाँ पे एक चार्ज क्यू रखते हैं, इससे इसकी डिस्टेंस x, इससे इसकी डिस्टेंस t - x। इस पॉइंट O, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। O इक्विलिब्रियम है, O इक्विलिब्रियम है तो क्या होगा, k गुना 4e गुना q बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू k गुना e गुना e बटा d माइनस एक्स हो जाएगा। ये इक्विलिब्रियम है O पे, इसका मतलब O पे इस चार्ज के कारण जो इतना फोर्स और इसका, दोनों का फोर्स आपस में मैग्नीट्यूड में बराबर है। k e q q, इसको लिखेंगे 2/x का होल स्क्वायर। कभी भी स्क्वायर मत तोड़िएगा, 4/x स्क्वायर को लिखेंगे 2/x का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे 1/dx माइनस x का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 2/x इक्वल टू 1 माइनस dy/dx, d माइनस एक्स, 2d माइनस 2x इक्वल टू x, 3x इक्वल टू 2d, x इक्वल टू 2d/3। ठीक है, फ्रॉम कौन सा चार्ज, फ्रॉम चार्ज 4e। ये भी लिखना ज़रूरी है क्योंकि कभी भी हम कोई दूरी लेते हैं तो वो दूरी कहाँ लेते हैं। ठीक है, वो दूरी कहाँ लेते हैं। यहाँ पे भी वैसा ही क्वेश्चन है, एचसीबी का 929 क्वेश्चन है और पेज नंबर 122 वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे भी है। 2 चार्ज है, दोनों के बीच का दूरी। कहता है तीसरा चार्ज कहाँ रखें, देखो सिमिलर चार्ज है तो बीच में कहीं रखेंगे। तीसरा चार्ज, ये दोनों चार्ज टेबल पे रखा है, स्मूथ टेबल पे है, मतलब जिस पे फ्रिक्शन ना काम करता, तो मैंने टेबल नहीं बनाया। ठीक है, और ये Q और ये 2Q। कहता है एक तीसरा चार्ज को रखना है जिससे ये इक्विलिब्रियम में बना रहे। क्वेश्चन में ऐसे लिखा है, वेयर शुड बी थर्ड पार्टिकल क्लैम्प्ड ऑन द टेबल देन द फोर्स ऑन A एंड B इज 0, यानी कि नेट फोर्स 0। इसका मतलब क्या हुआ
कि अगर हम यहाँ पे कोई एक मान लीजिए क्यू चार्ज पार्टिकल रख दे इससे x डिस्टेंस पे और इससे d माइनस एक्स डिस्टेंस पे, O पॉइंट पे, ये A है ये B है, तो O पे नेट फोर्स 0 इक्विलिब्रियम में रहेगा। सवाल सारे क्वेश्चन में यही सवाल दे रहा है, वेयर शुड बी इट क्लैम्प्ड, वेयर शुड इट प्लेस्ड। तो ऐसे लिख सकता है, वेयर शुड इट प्लेस्ड टू स्टे इन इक्विलिब्रियम, वेयर शुड इट प्लेस्ड द फोर्स ऑन ए एंड बी 0, वेयर शुड इट प्लेस्ड देयर इज नो नेट फोर्स एक्सर्ट, कुछ सबका मीनिंग वही हुआ, नेट फोर्स 0। तो O पे नेट फोर्स 0 है, तो ये फोर्स और ये फोर्स बराबर होगा। O पे इस चार्ज के कारण फोर्स और O पे इस चार्ज के कारण फोर्स बराबर कितना, के क्यू क्यू आई एक्स स्क्वायर, के क्यू गुना 2q बाई डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर 2 बाई डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 1 बाई एक्स रूट 2 बाई डी माइनस एक्स, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, डी माइनस एक्स बराबर रूट 2x, तो डी बराबर रूट एक्स प्लस एक्स, तो x इक्वल टू डी बाई रूट 2 प्लस 1। इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू डी इंटू रूट 2 माइनस 1, रेशनलाइज कर देंगे तो कहाँ से, फ्रॉम चार्ज Q। अब सवाल में ये भी लिखा है कि ये Q का वैल्यू क्या होगा, ये Q का वैल्यू क्या होगा, Q का वैल्यू क्या होगा। अब ये Q कैसे निकालिएगा आप, तो क्या कीजिए ना, A पे फोर्स निकालिए, A या B कोई पे फोर्स निकालिए। A पे फोर्स निकालो O के कारण, और A पे फोर्स निकालो B के कारण। ठीक है, निकाल सकते हैं। हमको Q का वैल्यू चाहिए, ये डिस्टेंस तो पता ही है हमको, ये डिस्टेंस तो हमको पता है, Q A से इस पे फोर्स निकालिए और A से इस पे फोर्स निकालिए। ठीक है, हमको पता करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में एक एडिशनल है, ये तो बता दिए कि वेयर इट इज़ शुड प्लेस्ड, डिस्टेंस कहाँ पे इसको रखा जाए। अब यहाँ सवाल ये है कि Q क्या होगा, Q की वैल्यू क्या होगी, ये Q की वैल्यू क्या होगी, मुझे ये Q का वैल्यू निकालना है। एक ऐसा क्वेश्चन हमने IIT का भी बनाया है कि Q का वैल्यू क्या होगा, तो कैसे निकालिएगा इसको, इसके कारण फोर्स इधर, इसके कारण इधर, अपोजिट। एक काम करते हैं ना, कोई फ़ायदा थोड़ी होगा, ओ ए पे निकालते हैं। ठीक है, तो ये दूरी निकल गया, हमको Q का वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि A पे फोर्स, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, इसको मिटाते हैं। हमको ये तो पता करना ही था कि चार्ज कहाँ रखा है, बशर्ते ये भी पता करना था कि चार्ज कितना होगा। तो हमको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि A पे भी फोर्स 0 है। चलो भाई, तो A पे निकाल लेते हैं फोर्स C के कारण। एक्चुअली में क्वेश्चन यहाँ C दिया है, तो C पे फोर्स निकालेंगे तो A से निकालेंगे C के कारण, और एक बार A पे निकालेंगे B के कारण। 0 A से C पे फोर्स होगा K गुना Q बाई डिस्टेंस x कितना निकला है,
√2 - 1 का होल स्क्वायर, और डायरेक्शंस क्या होगा, नेगेटिव, और उसका डायरेक्शन भी होगा Q स्क्वायर बाई D स्क्वायर I। कोई दिक्कत? दोनों का फोर्स का नेगेटिव, इसको इधर ले आइए तो Q D स्क्वायर √2 - 1 का स्क्वायर KQ स्क्वायर D स्क्वायर। तो Q इक्वल टू माइनस Q गुना √2 - 1 का स्क्वायर D स्क्वायर, कैंसिल, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये जो आप चार्ज प्लेस्ड किए हो, ठीक है, और बिटवीन Q एंड 2। सवाल में लिखा था कि जब हम यहाँ पे चार्ज C रखेंगे, ठीक है, कोई पार्टी, जैसे सवाल था एक टेबल है, उस पर 2 पार्टिकल है A एंड B, और एक तीसरा पार्टिकल हमको रखना है, ठीक है, तीसरा पार्टिकल हमको रखना है। तो ऐसे रखे, पहले तो पूछा कहाँ रखेंगे और फिर कितना रखेंगे, मतलब कितना जो पार्टिकल होगा उसका चार्ज क्या होगा और वो कहाँ रखेंगे। तो कहाँ रखेंगे वो निकाल दिए। अब पूछा चार्ज क्या होगा, तो कहा था कि जब ये रखेंगे ना तो A और B पे भी फोर्स 0 हो जाएगा। तो A या B किसी दोनों में से किसी पे फोर्स 0 करके निकाल लेना, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल ये बनते हैं इक्विलिब्रियम के, और भी बहुत सारे सवाल हैं, आप लोग बनाते रहिए, घर पर पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अगले लेक्चर में हम आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मिलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंट्रोडक्शंस करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।